सर चूंकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आपने जाना है, अभी स्टेप शुरू होना है, पहले जो कुछ हुआ खैर वो भी बहुत कुछ हुआ, अभी मजीद होना बाकी है। अच्छा, ये तासुर है कि जो हमारे जो इंडियन दोस्त हैं, वकील है, जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में ऑफर्स किए कि तो गुलाम हैदर का केस लड़ेंगे और इस तरह गुलाम हैदर के बच्चे वापस दिलवा सकते हैं। तो अब गुलाम हैदर की पाकिस्तान में मौजूदगी में क्या इंडियन वकील भी कोई कारामद साबित हो सकते हैं, मदद कर सकते हैं, या जो कुछ स्टेप लिए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से और आपके हैंड से लिए जाएंगे? देखिए, हिंदुस्तान से कोई भी स्टेप्स जो है इनिशिएट वो अगर करते भी सही, लेकिन फ्रूटफुल नहीं हो सकता था, क्योंकि कंप्लेनेंट गुलाम हैदर है। गुलाम हैदर मुल्क से बाहर थे, अभी मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं, और कबल वक्त था हिंदुस्तान में कोई भी केस फाइल करना। लेकिन फिर भी कुछ हिंदुस्तान के वकला थे, उन्होंने कहा कि हम जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप भले फाइल करें, इसका कोई फायदा नहीं होगा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो हमने दीगर लोगों को इजाज़त दी थी, तमाम हिंदुस्तानियों को, कुछ वकला लोगों को भी इजाज़त दी कि आप भले फाइल करें, लेकिन उसमें फ़ायदा कुछ नहीं होना था, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ये मैटर नहीं है। ये एक प्राइवेट डिस्प्यूट है, जिसमें जो है फैमिली डिस्प्यूट है, जिसमें एक औरत जो है वो बच्चे लेके चली गई सरहद पार। इसमें 2 वायर्स मिक्स हैं, एक क्रिमिनल वायर मिक्स है, एक सिविल वायर, दोनों ये वायर मिक्स हैं। तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो कभी भी एडमिसिबल नहीं है। इसमें एक जूरिस्ट है सर जॉन मैकॉर्मिक, उसने राइट्स थ्योरी दी है। वो कहता है 2 किस्म के राइट्स होते हैं, एक राइट्स इन रेम होता है और दूसरा राइट्स इन पर्सोनम होता है। अब राइट्स इन रेम और राइट्स इन पर्सोनम को मैं थोड़ा डिफाइन करता चलूं कि आपके जितने भी पर्सनल राइट्स हैं वो राइट्स इन पर्सोनम में आते हैं। तो पर्सनम तो उसमें आप जो है पर्सनली आप उस सोसाइटी के वो राइट्स होते हैं जिनको जिनके भले के लिए जो है आप काम कर सकते हैं। अब जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है वो राइट्स इन रेम के हवाले से फाइल की जाती है। लेकिन गुलाम हैदर और सीमा हैदर का जो मामला है वो राइट्स इन रेम नहीं है, ये राइट्स इन पर्सोनम है। तो राइट्स इन पर्सोनम में कभी भी जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं अप्लाई होता है, फाइल नहीं हो सकती है, क्योंकि पर्सनल राइट्स का मामला होता है। डोमेस्टिक लॉ, इसमें प्राइवेट लॉ अप्लाई होता है, पब्लिक लॉ भी अप्लाई नहीं होता, प्राइवेट लॉ अप्लाई होता है। तो प्राइवेट लॉ के हवाले से हिंदुस्तान में भी कानून मौजूद है, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट मौजूद है, और दीगर कानून पाकिस्तान में भी मौजूद है। इस हवाले से अगर कोई वकील साहबान ये चाहते थे कि हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना चाहते हैं, तो उसका फायदा तो नहीं था, कोई नुकसान भी नहीं था। इस हवाले से हमने उनको इजाज़त ज़रूर दी थी कि आप भले फाइल करें, हम आपको इजाज़त देते हैं। और तमाम वकला जो हमारे भाई हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, पूरी दुनिया में हो, हम जो है एक फैमिली होते हैं, जिसमें हिंदुस्तान के भी काफ़ी वकला हैं, वो काम करना चाहते थे, वो काफ़ी सरगर्म भी थे यूट्यूब पर और दीगर चैनल्स पर भी। उनके लिए इज्जत है, हम उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। वो हम एक फैमिली मेंबर हैं, चाहे वो सरहद के उस तरफ हो या 7 समंदर पार कहीं और हो, काला कोट काली टाई पहनता है तो वो हमारी फैमिली है, हमसे जुड़ा हुआ है। हम उनके एहसासात की भी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, वो हमारे भाई हैं। तो ये है कि हमें डोमेस्टिक लॉ को ही अप्लाई करना पड़ेगा, और बजाय कि हम किसी और लॉ में जाएं, हम प्राइवेट लॉ में ही जाएंगे। लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर अडॉप्ट पाकिस्तान से होगा, और पाकिस्तान से अडॉप्ट करने के बाद ही जाके हम पंच लेके फिर हिंदुस्तान की चाहे कोर्ट्स में अच्छा अप्रोच कर सर, सकते हैं। ये प्रोसीजर है जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जो हम शुरू से हम बता रहे हैं। सर इकरा भी शायद आपसे सवाल करेंगी, कुछ सजेशन भी होंगी, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल ये आपसे कि अगर इंडियन गवर्नमेंट आपको इजाजत नहीं देती, पाकिस्तान से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता, पाकिस्तान का कोई इदारा भी आपसे कोऑपरेट नहीं करता, तो अल्टीमेट आपका ये होगा कि आप इंडिया जाएं और इंडिया से ही वहां की अदालतों से आपको इंसाफ मिले। तो अगर वहां भी आपको कुछ नहीं मिलता तो फिर क्या ऑप्शन होगा? क्या गुलाम हैदर बच्चों को भूल जाएगा? क्या होगा क्या? क्योंकि लोग तो सबसे ज्यादा ये जानना चाहते हैं कि गुलाम हैदर पाकिस्तान में, अब उसके बच्चे पाकिस्तान में रहेंगे, चाहे वो कोई भी सूरत हो। सर आपको आवाज आ रही है? रोशन साहब आपको आवाज आ रही है? सर शायद आवाज आपको मेरी तरफ तो कट के आ रही है शाहिद हुसैन, लेकिन आपका सवाल मैं समझ गया हूँ कि गुलाम हैदर के बच्चे अगर गुलाम हैदर को वापस नहीं मिलते हैं या पाकिस्तान की
जो है सिस्टम है वहाँ से कोई इंसाफ नहीं मिलता है तो हमारा क्या स्टेप होंगे। देखिए ये इस पर डिस्कस करना अभी कबल वक्त है, हमारे अभी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। लेट अस कम टू इस्लामाबाद, वहाँ पर हमें अप्रोच करने दें, वहाँ जाएंगे। हमें ये उम्मीद है कि पाकिस्तान के इदारे हमें जो है वो रिस्पॉन्स देंगे, जरूर देंगे। उनका काम है, उनका फर्ज है, आईनी इदारे हैं, उनको आइन के इदारे के तहत आइन को फॉलो करना है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को फॉलो करना है, और हमें यही उम्मीद है कि वो पूरा हमें फॉलो अप मिलेगा। उसके बाद इंडियन हाई कमीशन भी पाकिस्तान में मौजूद है, हम उनको अप्रोच करेंगे, तो वहां से भी हमें ये अच्छे नतायज की उम्मीद है। अगर वहां से कुछ नहीं होता है तो उसका फिर अभी इस वक्त प्लान डिस्कस करना या प्लान आउट करना वो कबल वक्त होगा। उसके लिए तो आप तमाम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा उस वक्त का, वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे हम स्ट्रेटेजी के तहत चल रहे हैं, गुलाम हैदर का सऊदी अरब में रुकना भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, फिर गुलाम हैदर का सडनली पाकिस्तान आना वो भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। तो ये हम प्री प्लान चल रहे हैं, एक हमने स्केड्यूल बनाया हुआ है, एक हमने टाइम टेबल बनाया हुआ, प्लान बनाया हुआ है, और उस पर टारगेट बनाए हुए हैं, उस टारगेट पर प्लान स्केड्यूल पर काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने अब तक हमें कामयाबियां दी हैं और मजीद भी यही उम्मीद है कि कामयाबी मिलेंगी। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं तो उनसे भी जो दुआएं हैं उनकी तलबगार हम हैं। तो उम्मीद यह है कि अच्छाई होगी, इंसानियत की जीत होगी, कानून की जीत होगी, और ये जो गलत जो डेविल एक्ट्स होते हैं, शैतानी सिफत होती है, उनकी हार होगी, किसी सूरत में भी हार होगी इंशाअल्लाह। अच्छा सर, इकरा इकरा आप कुछ कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू शायद भाई। मेरे सर से एक दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये जो हमसे पूछते हैं कि कितने % चांसेस हैं कि आपकी स्टेट जो है वो आपका साथ देगी, नंबर 1। नंबर 2, अभी पिछले दिनों इंडिया से एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर आए थे जिन्होंने एक पटिशन ड्राफ्ट की थी, तो अभी हमने उनको विद होल्ड पे रखा पावर ऑफ अटर्नी को लेके, तो उसकी वजह से भी एक अनड्यू प्रेशर आया कि आप लोग पावर ऑफ अटर्नी क्यों नहीं दे रहे हैं, दें। मैंने तो एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं चाहूंगी कि सर की मौजूदगी का फायदा उठाऊं और उनसे कहूं कि वो भी ब्रीफली बता दें कि क्या ऐसी हर्डल थी जो हम इतना उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं कर सके। थैंक यू। देखें, स्टेट मेरी है, रियासत मेरी है, मैं रियासत का शहरी हूँ, और मैंने रियासत में इसको अबाइड करने के लिए आर्टिकल 5 के तहत मैंने कसम उठाई हुई है। तो साइमल्टेनियसली मुझे अपनी रियासत पर बड़ा भरोसा है, यकीन है। एक माँ की तरह होती है रियासत, तो मुझे 100% यकीन है कि रियासत अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, और करना भी चाहिए और करती भी है। जिसका तहफ़्फ़ुज़ का आर्टिकल 9 में उन्होंने ज़िम्मा लिया हुआ है, इसका तो मुझे पूरा यकीन है, इसमें दो राय है नहीं कि रियासत का ज़िम्मा है वो जो है कभी भी नहीं लेगी। आपका दूसरा सवाल कि हिंदुस्तान के वकील साहब ने जो कोई फाइल की थी पिटीशन, तो इस हवाले से वकील सारे मैंने जैसे डिस्कस किया, हमारे भाई होते हैं, वो वकील साहब भी हमारे भाई हैं। उनको एप्रिशिएट करना भी बनता है, हम उनको एप्रिशिएट करते हैं चाहे कैसा भी वकील हो। उसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकले ना निकले वो अलग बात है, और फायदा हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन उनको अप्रिशिएट जरूर मैं करूंगा। अप्रिशिएट करना भी चाहिए, जितने भी कानून के शागिर्द हैं या जो वकला हैं उनके जरूर मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। लेकिन क्योंकि मैं एक जिम्मेदार बंदा हूँ, मैं एक लॉ का प्रोफेसर हूँ, मुख्तलिफ किताबों का मैं राइटर हूँ, ऑथर हूँ, और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो जो लॉ के स्टूडेंट है उनको भी मैं कानून की सही गाइडेंस दूँ। तो इस हवाले से मुझे इकरा ने ही वो पिटीशन दिखाई थी जो हमारे भाई एक वकील साहब ने फाइल की थी, करना चाह रहा था। वो कोई प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है फाइल करना चाहते थे। तो उस हवाले से मैं तमाम लोगों को बताता चलूं कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता है या प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होता है, ये कभी भी इन्फोर्स नहीं होता है। जो लोअर जुडिशरी होती है या डोमेस्टिक लॉ होता है उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो आप जैसे कोई कन्वेंशन होता है या कोविनेंट होता है या कोई ट्रीटी होती है, वो उसके तहत जो है आप किसी डोमेस्टिक
लॉ को फॉलो करते हुए आप किसी डोमेस्टिक कोर्ट में जाके केस फाइल करें कि फला कन्वेंशन है, फला कोविडेंट है या फला ट्रीटी है, उसके तहत हमें हमें हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ मसले मसाइल हल किए जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता। अब ये जो ट्रीटीज होती है, जो कन्वेंशन होते हैं, तो उसमें वो सिग्नेटरी बनते हैं। उनके सिग्नेटरी बनने के बाद अगर वो रेक्टिफाई होते हैं तो फिर उन ट्रीटी, कन्वेंशन, कोविनेंट के तहत उनको अपने जो इंटरनल जो लॉ है, डोमेस्टिक लॉ है, उसमें अमेंडमेंट्स करनी होती हैं या नया कानून पास करना होता है। तो उस कानून के तहत ही जुडिशियल सिस्टम वहाँ का उस कानून को अप्लाई करेगा, एनफोर्स करेगा। अदरवाइज आप किसी भी कानून को डोमेस्टिक लॉ में अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि मैं कहूँ कि इकरा जू ने जो साहिबा को कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये इंटरनेशनल लॉ है जिसको हम सीडा कहते हैं, CEDEAW, ठीक है, सीडा। अब ये इंटरनेशनल लॉ है खवातीन के हुकूक के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि इकरा को इस सीडा कानून के तहत जो है हुकूक नहीं मिल रहे हैं और पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी है, पाकिस्तान ने इसको रेक्टिफाई भी किया हुआ है, तो मैं वो कानून जो है हाथ में लेके उस पिटीशन बना के मैं जाके कोई केस फाइल करूं तो पाकिस्तान की अदालत में ऐसा केस फाइल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तो क्या, दुनिया की किसी भी अदालत में ऐसा केस फाइल नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, क्या फायदा इससे इंटरनेशनल